हाँ, अभी हमारे सामने बैठे हैं अश्वनी कुमार तिवारी जी। ये पर्यावरण के संदर्भ में इनका रिसर्च वर्क चल रहा है, तो ये बताएंगे अभी कि कैसे पर्यावरण को बढ़ावा देकर के लोगों के बीच उसको फैलाया जा सकता है, लोग किस प्रकार उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हाँ, तो अश्वनी जी बताएं। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो एक आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो एक इस पूरे यूनिवर्स में अगर कोई ग्रह है उससे जुड़ा हुआ है और उस ग्रह पे रहने वाले प्राणी से जुड़ा हुआ है। ये प्राणी के व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इस पे प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि पर्यावरण को बैलेंस रखना है। मगर दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने भोगवादी और उपभोगवादी व्यवस्था के लिए पर्यावरण को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे संदर्भ में एक बार मेरे मन में एक विचार आया या हमने जागते हुए सपना देखा जिसमें हम एलियन से बात कर रहे हैं। अच्छा, वो शायद वो मेरा पहला एक दिन था जब हम पर्यावरण के विषय में सोचे और एलियन से मेरी बात हो रही थी और वो सच है या झूठ है हम तो सपना मानते हैं, लेकिन उसको हम सच करना चाहते हैं। जो एलियन का मैसेज था उनका कहना था कि आप पृथ्वीवासी इस ग्रह का ख्याल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने भी भोगवादी और भौतिकता के तरफ इतना आगे बढ़ गए जो हमने अपने ग्रह का ख्याल नहीं किया और हम लोग आज अपने ग्रह पे से वनस्पति को खत्म कर दिए। हमारे पास सब कुछ है, आपको जो चाहिए हम वो दे सकते हैं, लेकिन अगर हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हम आपके पृथ्वी पे ही आते हैं। और ये पृथ्वी ईश्वर का सबसे न्यूनतम नवीन जो है क्रिएशन है, सबसे लेटेस्ट क्रिएशन ये अर्थ है। तो हम लोगों को ये बचाना है, पृथ्वीवासी को ये इस पर्यावरण को बचाना है, वनस्पति को बचा के रखना है। और ये अगर बचा रहेगा तो दूसरे ग्रह पे भी संभावना है कि फिर से पर्यावरण का विस्तार और वनस्पति का विस्तार होगा। ऐसे संदर्भ में उनका मैसेज मुझे भाया और हम इस पर विचार करने लगे कि ये हेल्थ से भी जुड़ा है। आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन आप यह बताएं कि आखिर कैसे फिर उसको बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा आयाम है। इसमें अगर प्रकृति के तरफ देखा जाए तो बहती नदी पर्यावरण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हर व्यक्ति को चूचू चिड़िया से प्यार है, वो भी पर्यावरण का बहुत बड़ा भाग है। हमारे मोबाइल के रेडिएशन से चिड़ियाएँ मर रही हैं, कॉम्पैक्ट लाइफ स्टाइल से चिड़ियाएँ मर रही हैं। हम उसके लिए नेचुरल इन्वायरमेंट, लिवाइबल कंडीशन बनाएंगे तो पक्षियाँ भी रहेंगी। पक्षियों के फड़फड़ाने से हमारे हृदय को का मतलब संतुलन रहता है, हार्टबीट सही रहता है, क्योंकि पक्षियों को देखते ही खुशी होती है तो हृदय भी अच्छा रहता है। तो स्वास्थ्य से पर्यावरण तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है और पक्षियों को हम वहाँ पे सुरक्षित रख के हम अपने पर्यावरण को अच्छा कर सकते हैं। नदियाँ खेल से भी जुड़ी है, स्वास्थ्य से भी जुड़ी है, धर्म से भी जुड़ी है। तो हमने आपको शायद बताना हम भूल गए वहाँ पे कि जहाँ पे एलियन से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि वेद के तरफ से आप जाइए, वेद से आप अपने पर्यावरण को बचाइए वेद के माध्यम से। और आपका वैदिक पीरियड जो कहता है भारतीय सनातन विधि कि घर को घरौंदा बनाना है, घर को मंदिर बनाना है, यही जो वर्ड है आपके पर्यावरण से जुड़ा है कि एक सिस्टमेटिक वे में हमको वृक्ष के साथ चलना है, घर बनाना है, रेडिएशन कम होगा, कॉम्पैक्ट घर ना हो। घर बनाने अर्बनाइजेशन से भी ये जुड़ा हुआ है कि एक अच्छी सोसाइटी अगर विकसित करते हैं दूरी पे तो भी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। कॉम्पैक्ट घर होने से पर्यावरण पे असर होता है, रेडिएशन बढ़ जाती है, प्रदूषण बढ़ता है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है। सही बात है।
तो मतलब आपके कहने का मतलब कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारा पर्यावरण अच्छा हो। बिल्कुल। और कैसे होगा इस पे आपका रिसर्च वर्क चल रहा है। हम चाहेंगे कि आप इस दिशा में जो भी जिससे भी जो मदद लेनी होगी उससे आपको दिलाया जाएगा और आपका काम इस पर हो, अच्छी तरह से कार्य आपका संपादित हो, ताकि हमारे पूरे समाज को इसका फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत लाभ भी होगा, इससे रोजगार भी होगा। अगर पर्यावरण पे हम काम करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये कर्तव्य बनता है कि वो पर्यावरण के दिशा में एक उनके लिए वो कार्यकलाप होगा और साथ ही बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा उस कार्य। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस दिशा में कार्य होगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे, एक अच्छा स्वास्थ्य होगा। हमारे देश से खिलाड़ी भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर, केवल नदी को सुरक्षित रखने के नाम पे हमारे यहाँ से खिलाड़ी निकलने लगे। इसके लिए उदाहरण है कि अगर हम गंगा के पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट डालते हैं, छोटा या विस्तृत, जिसमें बच्चे डरते हैं गंगा में तैरने से, जबकि हमारा गंगा से अभिन्न एक नाता है। बिल्कुल, सनातन नाता है और गंगा को हमने दरकिनार कर दिया। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में गंगा से हमारा बहुत भयंकर नाता है और लोग बस इस बात से गंगा से दूर हो गए कि डूब के मर जाओगे। तो आखिर हमारे बच्चे, जिस देश के बच्चे तैराक नहीं होंगे, घुड़सवार नहीं होंगे, वो योद्धा कैसे बनेंगे? बिल्कुल। ऐसे कंडीशन में अगर हम अपने बच्चे को तैराकी अगर सिखाते हैं उसी गंगा के द्वारा पानी लाया हुआ पानी से, या एक स्विमिंग पुल बना देते हैं उसी गंगा के पानी से किनारे में, तो गंगा स्नान का भी लाभ होता है, स्विमिंग का भी लाभ होता है। बच्चे एशियाड और ओलंपिक में भी जा सकते हैं, साथ ही साथ रेवेन्यू भी जनरेट होगा गंगा के नाम पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सोच बहुत अच्छी सोच है। तो बहुत सारी बातें हैं बिल्कुल ये तो गंगा के लिए। ठीक है, तो आज आप उपस्थित हुए और आपके विचारों को जाने, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बताना चाहेंगे लोगों को कि आगे भी स्वास्थ्य के विषय में और पर्यावरण के विषय में इसी प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाएगा। धन्यवाद।